हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? बढ़िया। मैं भी एकदम बढ़िया। तो अपना जो नेक्स्ट सम है वो कुछ इस तरह का है। इसमें वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 5 दे रखी है, डी की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू 50, एन और एस एन फाइंड करना है। एकदम सिंपल है। पहले जो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं इसमें से उनकी हेल्प से एन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है? ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3, ए एन की वैल्यू 50। फॉर्मूला ए एन से रिलेट करता है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू 3। 50 प्लस के 5 है, इधर आएंगे तो माइनस के 5 इक्वल एन माइनस 1 और यहाँ 3, दोनों को माइनस किया तो 45। एन माइनस 1 इंटू 3, ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। 45/3 इक्वल एन माइनस 1। ये दोनों आपस में वैल्यू कट कितने पर? 15 पर। एन माइनस 1, माइनस के 1 है, इधर आएंगे तो प्लस के 1। एन की जो वैल्यू है ये वो आई 16। ये देखो, इसमें एन फाइंड करना था, एन तो आ गया अपने पास। अब फाइंड क्या करना है? एस एन, यानी कि S16 फाइंड करना है इसमें। तो फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। आप दूसरा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इसमें इजी है क्योंकि इसमें a की वैल्यू भी गिवन है अपने पास और ए एन की वैल्यू भी गिवन है। अगर चाहो तो 2a प्लस एन माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। n की वैल्यू 16/2, a की वैल्यू यहाँ से 5 और ए एन की वैल्यू 50। 16 और 2 दोनों को कट किया तो 8, 5 और 50, 55। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 440। वैल्यू किसकी आई? S16 की। यही दो वैल्यू फाइंड करनी थी, n की वैल्यू और SN यानी कि S16 की वैल्यू। तो नेक्स्ट जो सम है उसमें वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 7, a 13 की वैल्यू दे रखी है 35। फाइंड क्या करना है इसमें? d और S13। यहाँ से S13 को सबसे पहले यूज़ करते हैं। कैसे? जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोई वैल्यू दे रखी हो a13 इक्वल 35, तो कैसे लिखा जाता है? 35 इक्वल a प्लस 12 d। 12 क्यों? क्योंकि ये 13 की वैल्यू है, 13 वैल्यू दे रखी है, तो ये a प्लस 12 d। तो यहाँ अपने पास a की वैल्यू भी दे रखी है जो कि यहाँ पुट हो सकती है। तो क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 35 इक्वल a की वैल्यू है 7 प्लस 12 d, दे नहीं रखा, सेम लिखेंगे। प्लस के 7 है, इधर आएंगे तो माइनस के 7 बन जाएंगे। -7 इक्वल 12 d, दोनों को माइनस किया तो 28 इक्वल 12 d। d को यहाँ रखा, 28 मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड में बन जाएंगे। दोनों आपस में वैल्यू कट, 14 पे, 6 पे, 7 पे और 3 पे। d की जो वैल्यू आई है 7/3। d की वैल्यू आ गई अपने पास। फाइंड और क्या करना है? S13। तो इसके लिए S13 इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। चाहो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज जो लास्ट सम में यूज़ किया है वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। a प्लस ए एन क्यों? क्योंकि यहाँ अपने पास ए एन की वैल्यू दे रखी है। अगर नहीं दे रखी होती तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। फिलहाल अभी भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा इजी रहेगा। n की वैल्यू 13/2, a की वैल्यू अपने पास 7 और ए एन की वैल्यू 35। 13/2 दोनों को प्लस किया तो 42। 2 से 42 आपस में वैल्यू कट, 21 पे 13 इंटू 21 273। ये वैल्यू आई है S13 की। अगर इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हो तब भी यही सेम आंसर आएगा। तो नेक्स्ट सम में क्या वैल्यू दी गई है? A12 की वैल्यू 37,
डी की वैल्यू 3, ए और S12 की वैल्यू फाइंड करनी है। A12 यानी कि A12 की वैल्यू 37, कैसे लिखेंगे? 37 इक्वल A प्लस 11D। 11 क्यों? क्योंकि यहाँ 12 था इसीलिए। 37 इक्वल A की वैल्यू नहीं दे रखी, D की वैल्यू दे रखी है यहाँ 3, तो D की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाएगी। 37 इक्वल A प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 33, 37 प्लस के 33 है, इधर आएंगे तो माइनस के 33 इक्वल A की जो वैल्यू आई वो आई 4। A की वैल्यू फाइंड करनी थी, A की वैल्यू फाइंड कर दी। अब फाइंड क्या करना है? S12 यानी कि सम फाइंड करना है 12 टर्म तक। फॉर्मूला वही n/2 A प्लस an, यही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सब में an की वैल्यू दे रखी है। n की वैल्यू 12/2, a की वैल्यू जो अभी निकाली है 4 और an की वैल्यू 37। 12 को 2 से कट किया तो 6, 4 और 37 41, यह आया 246। किसकी वैल्यू? S12 की वैल्यू, ये इसका आंसर। तो नेक्स्ट जो सम है उसमें वैल्यू दे रखी है A3 की 15 और S10 की वैल्यू 125। तो इसमें A और D कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे? दोनों से एक एक इक्वेशन बनाएंगे, जैसा कि पहले वीडियो में बता चुके हैं। A3 की वैल्यू 15, तो कैसे लिखेंगे? 15 इक्वल A प्लस 2D, ये बनी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह S10 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। S10 दे रखा है 125, तो कैसे लिखेंगे? 125 इक्वल n/2, n की वैल्यू 10 जो कि ये नीचे दे रखी है, बाई 2A प्लस 10 - 1D, D की वैल्यू भी यहाँ नहीं दे रखी। ये दोनों आपस में वैल्यू कट, कितना? 5, 2A प्लस 10 - 1 9, 9 इंटू D 9D। ये जो 5 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा बाय 5। 2A प्लस 9D, ये दोनों आपस में वैल्यू कट, कितने पर? 25 पर। 2A प्लस 9D, ये बनी अपनी सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। क्या करते हैं? सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। लिखेंगे सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की वैल्यू 25 इक्वल 2A प्लस 9D, और यहाँ वैल्यू 15 इक्वल A प्लस 2D। सिंपल, सीधा माइनस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपस में मैच नहीं कर रही। तो क्या करेंगे? इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई और इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई, जैसा कि थर्ड चैप्टर में है अपने 10th क्लास के मैथ में। क्या करेंगे? 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इक्वल 2A प्लस 9D, और इस वैल्यू को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से ही क्यों? क्योंकि इसके साथ 2 लिखा है और इसके साथ कुछ नहीं था तो 1 लिखा है। 30 इक्वल 2A प्लस 4D। नीचे वाले दोनों साइन चेंज, सारे साइन चेंज। ये प्लस माइनस में आपस में वैल्यू कट, ये प्लस की और ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 5, और यहाँ वैल्यू बचती है प्लस के 5D। जो D की वैल्यू आई वो आई माइनस के 1। कैसे? क्योंकि ये प्लस के D है और ये माइनस के D है, दोनों आपस में कट करेंगे तो माइनस के 1। अब D की वैल्यू आ चुकी है, क्या करेंगे? D की जो वैल्यू आई है वो किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन, जो आपकी इच्छा है उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या थी? ये 15 इक्वल A प्लस 2D। यहाँ D की वैल्यू क्या आई है? माइनस के 1।
15 इक्वल ए प्लस माइनस के 2, ये प्लस और ये माइनस के 2, माइनस के 2 है, इधर आएंगे तो प्लस के 2 बन जाएंगे। ए की वैल्यू 17, तो ए की वैल्यू 17 आ गई। फाइंड क्या करना है, A10। A10 को कैसे लिखेंगे, A10 इक्वल ए प्लस 9D। यहाँ ए की वैल्यू 17, 9 सेम, और डी की जो वैल्यू है वो अभी निकाली थी माइनस के 1। 17 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 9, 17 ये प्लस और ये माइनस, दोनों को माइनस किया तो वैल्यू आई 8। A10 की वैल्यू आई है 8। देखो क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, D की वैल्यू और A10 की वैल्यू। अपन ने फाइंड क्या क्या किया, D की वैल्यू, A की वैल्यू और A10 की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट जो सम है अपना, उसमें वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू 5, S9 की वैल्यू 75, A और AN की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले S9 की वैल्यू दे रखी है यहाँ 75, कैसे लिखेंगे, 75 इक्वल n/2 2a प्लस n-1d। अब जो इसमें वैल्यू दे रखी है इसके लिए वो वैल्यू पुट कर देनी है। S9 की वैल्यू थी 75, यानी कि 9वें रैंक की। 75 इक्वल 9/2 2a प्लस n की वैल्यू 9-1 और d की वैल्यू जो है वो दे रखी है 5। 75 इक्वल 9/2 2a प्लस ये आए 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 40। 75 इक्वल ये 2 डिवाइड में है इस पूरी ब्रैकेट के, तो 2 को दोनों से डिवाइड कर देते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 9 बाहर, दोनों को किया तो a प्लस 20। कैसे, क्योंकि पूरी ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे तो दोनों से डिवाइड होगा। 75 इक्वल 9 को a से मल्टीप्लाई किया 9a और 9 को 20 से किया 180। 75 प्लस के 180 है, इधर आएंगे तो माइनस के 180 और यहाँ 9a, दोनों को माइनस किया तो माइनस के 105 इक्वल 9a। a यहीं रहेगी वैल्यू, माइनस के 105 अपॉन में 9, दोनों वैल्यू आपस में कट 3 की टेबल में पहले 3 5/3, कौन सी वैल्यू, माइनस की। a की वैल्यू क्या आई, -35/3। a की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। फाइंड क्या करना है, A9 की वैल्यु फाइंड करनी है। A9 कैसे लिखेंगे, a प्लस 8d। a की वैल्यू अभी जो फाइंड की है -35/3 प्लस 8 और d की जो वैल्यू है वो 5। -35/3 प्लस 40 के नीचे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 1 लिखकर इसका एलसीएम करेंगे। 3 नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई, 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को -35 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 35 प्लस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को 40 से मल्टीप्लाई किया 120। अब दोनों को प्लस और माइनस करना है, दोनों को माइनस किया तो वैल्यू आई प्लस के 85/3। किसकी वैल्यू है ये A9 की वैल्यू, ये अपना आंसर है। देखो करनी थी a की वैल्यू, अपने पास ये आ गई और AN की वैल्यू